देखिए, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित पर्यायवाची और शब्द रूप लेकर के आए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पर्यायवाची होते क्या हैं। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी इनको हम बोलते हैं। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी होता है। तो पर्यायवाची होते क्या हैं, तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नारी ले लिया हमने, नारी, तो नारी को स्त्री भी कह सकते हैं, ठीक। तो नारी का पर्यायवाची स्त्री भी हो जाएगा। नारी को हम औरत भी कह सकते हैं, तो इसका पर्यायवाची औरत भी हो जाएगा। नारी को हम अबला भी कह सकते हैं, तो इसका पर्यायवाची अबला भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक जैसे अर्थात एक समान अर्थ प्रकट करने वाले या समान अर्थ या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े को हम वस्त्र बोलते हैं, तो कपड़े का पर्यायवाची वस्त्र भी हो गया। कपड़े का पर्यायवाची पट भी होता है। क्यों? क्योंकि कपड़े को हम पट भी बोलते हैं, चीर भी बोलते हैं। तो कपड़े का पर्यायवाची पट है, वस्त्र है, वसन है, चीर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। तो देखिए, हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, उन उदाहरणों के आधार पर हम समझेंगे। जैसे अंग, अंग का दूसरा नाम अवयव भी है, क्योंकि अवयव भी अंग होता है। अंग को हम हिस्सा भी कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जीव लिख दिया है, खंड भी कह सकते हैं, खंड या भाग, खंड या भाग। तो अंग, तो अवयव, हिस्सा और खंड। इसी प्रकार से अंक की देख लीजिए, अंक, अंक को हम संख्या कह सकते हैं, गणना कह सकते हैं, गिनती कह सकते हैं। तो अंक के पर्यायवाची संख्या, गणना और गिनती होंगे। इसके बाद देखिए कपड़ा, जो कपड़े का पर्यायवाची है वो वस्त्र, पट, चीर, वसन भी कह सकते हैं। एक और है इसका घर है, तो इसका गृह होता है, आलय होता है, भवन होता है, निकेतन होता है। तालाब है, तालाब का सर होता है, सरोवर होता है, तालाब होता है, तड़ाग भी होता है। इसके बाद दिन है, दिन का दिवस भी होता है, वार भी होता है, वासर भी होता है। नारी है, नारी का भी हमने बताया था, औरत, स्त्री, अबला। नदी, नदी का सरी, सरिता, तरंगिणी, प्रवाहिनी, तटनी, ये सब होते हैं। तो नदी का सरिता, तटनी और प्रवाहिनी हमने लिखा है। तो पर्यायवाची शब्द आपको हम पीडीएफ फाइल के माध्यम से कई सारे उदाहरण यहाँ पर भेजेंगे। कई सारे पर्यायवाची होंगे जिन शब्दों के, उनको हम भेजेंगे। अब आगे आता है शब्द रूप। तो देखिए, शब्द रूप क्या होता है। देखिए, पिछली कक्षाओं में भी आपने जैसे पर्यायवाची पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में जैसे 6, 7, 8 में शब्द रूप भी पढ़े होंगे। जैसे राम के शब्द हैं, हरि के शब्द हैं, बालक के शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे। तो हम शब्द रूप के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। शब्द रूप क्या होते हैं। देखिए, लिंग, वचन और कारक, कारक मतलब विभक्ति चिन्ह, जो प्रथम द्वितीय तृतीय उनकी विभक्ति होती है। तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। जो हमें यहाँ पर आपको कुछ शब्द रूप आपको दिखाए भी हैं, टेबल बना करके लिखे भी हैं, वो पुल्लिंग शब्द हैं सब। तो देखिए, शब्द रूप 3 प्रकार से इनको विभाजित किया है, अकारांत शब्द, इकारांत शब्द और उकारांत शब्द। तो सबसे पहले हमें देखेंगे अकारांत क्या होता है। अकारांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ होता है। जैसे हमने उदाहरण में भी लिखा है, जैसे बालक, बालक में देखिए अंतिम स्वर क्या है, आ निकल रहा है, ता में से आ स्वर छुपा है। तो इसमें बालक में अंत में का के साथ आ स्वर छुपा है, इसलिए अकारांत शब्द होगा। जैसे राम है, राम में देखिए अंतिम शब्द माँ है, अंतिम जो वर्ण है वो माँ है। तो अंतिम में देखिए आ छुपा हुआ है, इसमें आ स्वर है, तो यहाँ ये भी अकारांत है। इसके बाद ईश्वर में देखिए आ लगा हुआ है, अर्थात आ छुपा है रा के साथ, ठीक, ये भी अकारांत है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ स्वर आता है उनको अकारांत शब्द कहते हैं। अब आता है इकारांत। बिल्कुल समझ गए होंगे, जिन शब्दों के अंत में
जिन शब्दों के अंत में अगर या अंतिम स्वर ई आ जाए, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ई आता है या ई होता है, वे शब्द इकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए इसके अंत में ई है, वहां पर छोटी की मात्रा लगी तो अंत में ई हो गया। इसमें देखो वहां पर छोटी की मात्रा ई हो गया, हरी में भी छोटी की मात्रा लगी ई हो गया, मती में भी ई की मात्रा लगी ई, तो यहाँ पे इकारांत हो गए। अब उकारांत, तो जिन शब्दों का अंतिम स्वर उ होता है उसे हम उकारांत शब्द कहते हैं। तो उकारांत शब्द में जैसे भानु है, देखो ना पर छोटा उ लगा है, उ लगा है अंत में, इसके भी अंत में उ लगा है, इसके भी अंत में उ लगा है। तो आपकी क्लास में केवल कक्षा 9 में शब्द रूप कौन कौन से पढ़ना है? राम और हरि, राम और हरि। केवल आपके क्लास में 2 ही शब्द रूप हैं, 2 ही शब्द रूप आपको हम अभी इसमें टेबल बना करके बताते हैं, दोनों शब्द रूप लिखेंगे हम। तो राम और हरि केवल यही आपको लिखना है और यही आपको लर्न करना है और इसी को समझना है। ठीक, इसके आगे हम देखिए टेबल भी आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए हम राम शब्द के रूप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, संस्कृत में आप लोग जानते होंगे 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन होता है अष्टमी विभक्ति को कहते हैं। तो देखिए राम के जो रूप है प्रथम विभक्ति में है राम, रामो और रामाह। तो यहाँ पर अगर परीक्षा में लिखने को आ जाए, देखिए ये अकारांत हैं। राम जो शब्द है वो कौन सा है? अकारांत। कैसे है अकारांत? क्योंकि राम के जो अंतिम स्वर आ रहा है माँ में वो आ है, इस कारण से ये कौन से शब्द हैं? अकारांत शब्द ही इनको हम कहेंगे। तो अकारांत शब्दों में जैसे बालक है, राम है, एग्जाम्पल में हमने आपको बता भी दिए थे। अब आता है जैसे मान लीजिए प्रथम विभक्ति में अगर पूछा जाए और तीनों वचनों में, प्रथम विभक्ति और तीनों वचन में, तो इनके जो रूप होंगे वो कैसे लिखना पड़ेंगे? विभक्ति डालना, प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राम, रामो, राम, ये तीनों वचनों में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एक वचन में अकेले पूछे तो एक वचन में केवल राम अकेला लिखना है। अगर मान लीजिए तीनों द्विवचन में पूछे तो राम लिखना है और बहुवचन में पूछे तो रामाह लिखना है। ठीक, अब द्वितीय विभक्ति में देखिए, द्वितीय विभक्ति में राम, रामो, रामायण। तृतीय विभक्ति है रामेण, रामाभ्याम, रामः, रामेण, रामाभ्याम, रामः। चतुर्थी विभक्ति में देखिए रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्याम। पंचमी विभक्ति में देखिए रामात, रामाभ्याम, रामेभ्याम, ये दोनों रूप हैं। षष्ठी विभक्ति में देखिए रामस, रामयो, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो और रामेशु। संबोधन मतलब अष्टमी विभक्ति है, इसमें देखिए सभी जो शब्द हैं तीनों में वो सब संबोधन वाले वो शब्द हैं, इस कारण से इसको संबोधन भी कहा गया। तो संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामाह। तो यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में आता है कि राम शब्द के रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो राम शब्द के रूप पंचमी विभक्ति कहाँ पर है? पंचमी विभक्ति देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमी है पंचमी विभक्ति। और तीनों वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन है। तो पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे रामात, रामाभ्याम और रामेभ्याम।
ऐसे मान लीजिए तृतीय विभक्ति के अगर लिखना हो तीनों वचनों में, परीक्षा में अगर ऐसे आ जाता है कि राम शब्द के रूप तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में लिखिए, तो देखिए तृतीय विभक्ति के रूप तीनों वचनों में किस प्रकार से होंगे। ये तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम और रामः, ठीक। तृतीय विभक्ति में होंगे रामेण, रामाभ्याम और रामः, ठीक। इसी प्रकार से और भी देख लें, षष्ठी विभक्ति भी देख लें आप, पंचमी विभक्ति, जो भी आपको लिखना है विभक्ति सामने लिखिए और तीनों वचन लिखे हैं। वैसे ज्यादातर तीनों ही वचन आते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक वचन लिखो या द्विवचन लिखो, विभक्ति जरूर एक आएगी, षष्ठी में या पंचमी में या तृतीय विभक्ति के तीनों वचन आएंगे, लेकिन तीनों वचन आपको लिखना पड़ेंगे। अब आ जाओ हरि। तो अभी तो आप अकारांत शब्द पढ़ रहे थे, आपके सिलेबस में केवल राम के रूप ही हैं बस, ना तो बालक के हैं ना अन्य किसी शब्द के, कोई भी अकारांत शब्द नहीं है, केवल राम शब्द के ही आपको शब्द रूप पढ़ना है। अब देखेंगे हम हरि। हरि में भी देखिए हरि शब्द के रूप ये इकारांत है, जबकि राम का ऐसा शब्द रूप था अकारांत शब्द कहेंगे। अकारांत इसलिए कि राम के अंत में आस्वर आ रहा, हरि के शब्द में देखिए ईश्वर आ रहा, अंत में ईश्वर आने के कारण ये इकारांत शब्द है। अब देखिए विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, विभक्ति आटू लिखी है। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में हरि के जो रूप हैं वो हरि, हरि, हरिया। द्वितीय विभक्ति में हरिम, हरि और हरीन। तृतीय विभक्ति में हरिणा, हरिभ्याम और हरिभि। चतुर्थी विभक्ति में हरे, हरिभ्याम और हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति में हरे, हरे अकेले नहीं हरे है, विसर्ग लगी हुई है इसमें, हरिभ्याम और हरिभ्यः, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में देखिए हरि के रूप हरे है, हरेहो, हरिषु। सप्तमी विभक्ति में देखिए हरोह, हरेहो और हरिषु। और जो अष्टमी विभक्ति है, जो भी हमने आपको बताया था कि अष्टमी विभक्ति को संबोधन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक शब्द संबोधन वाले शब्द हैं, ठीक। इसलिए देखिए अष्टमी में देखें हे हरे, हे हरि और हे हरिया। तो इस प्रकार से हरि के रूप भी, अब जैसे परीक्षा में जिस प्रकार से राम के रूप आते हैं, इसी प्रकार से परीक्षा में हरि के रूप भी आएंगे। जैसे मान लीजिए हरि के रूप चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखे, तो ये है चतुर्थी विभक्ति, तीनों वचन हरे, हरिभ्याम और हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में देखिए, अगर षष्ठी विभक्ति में लिखना है तो षष्ठी विभक्ति में हरे, हरियोह और हरिषु। द्वितीय विभक्ति में लिखना है तो हरिम, हरि और हरि। इस प्रकार से शब्द रूप हम याद करेंगे और उनको लिखेंगे।